हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, हमने अभी समांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र जाना। आज हम इन संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ सकते हैं, किसकी धारिता अधिकतम होगी, किसकी धारिता न्यूनतम होगी, इस बात को समझते हैं। तो अपने पास आज हेडिंग है संधारित्रों का संयोजन। कम्बाइनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना। कम्बाइनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों के संयोजन में दो क्रम है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। पहली है नंबर फर्स्ट पार्ट, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं हम, सीधा लिखें, एक इन सीरीज दूसरा होगा हमारे पास समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम में मीन्स समांतर क्रम से मतलब क्या होगा, इन पैरेलल, ठीक है ना। बात समझो। पहले श्रेणी क्रम संयोजन, इसमें हम क्या करेंगे, एक संधारित्र लेंगे, उसकी एक प्लेट को हम पहले किसी सर्किट के एक तार से प्लस क्यू दे दिया है, इसे प्लस क्यू। दूसरी प्लेट ये वाली है प्लस क्यू, इस पे क्या होगा माइनस क्यू, बाहरी सतह पे क्या होगा प्लस। इसी से हमने दूसरा जोड़ा, तो यह प्लस जो है बाहर का वो दूसरी प्लेट की सतह पर पहुंच। अब विद्युत प्रेरण से यह क्रम चलता जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे। इस क्रम को हम कौन सा क्रम कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। प्लस क्यू इस सवाले पर था, माइनस क्यू इस प्लेट पर, ठीक है, नीचे लिख दे रहा बेटा इसे प्लस क्यू। ऐसे इस पे माइनस क्यू, इसका प्लस होगा वो इस पे आएगा प्लस क्यू, और इधर हो जाएगा अपना माइनस क्यू। जो सामने क्रम दिख रहा है श्रेणी क्रम है एक ही, और लास्ट वाले को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया। तो इस प्रकार इतने के बीच जो विभवांतर होगा, इनके अलग अलग विभवांतरों के योग के बराबर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। यानी एक संधारित्र, इस संधारित्र का विभवांतर हम कह रहे हैं इसके स्वरूप पर पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके स्वरूप पर पोटेंशियल डिफरेंस V2, विभवांतर V2, इसके बीच विभवांतर V3। इस पर आवेश Q1 है, इस पर भी Q1, इस पर भी Q, लेकिन इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता क्या लिखेंगे। माना कि तीन संधारित्र C1 जिनकी धारिताएं, माना कि कुछ संधारित्र जिनकी धारिता C1, C2, C3 एंड सो ऑन, मींस और भी हो सकते हैं, चित्र के अनुसार श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इन तीनों पर आवेश समान है, Q है, इनके विभवांतर V1, V2, V3। तब पहले V1 बराबर क्या होगा, चूंकि हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है CV, तो V बराबर Q अपॉन C1। इसी प्रकार V2 क्या होगा, Q अपॉन C2। इसी प्रकार V3 क्या होगा, Q अपॉन C3। कुल विभवांतर क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V बराबर कॉमन ले लो Q, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। बात आई। अगर 4 होते तो 4 आते, यह क्रम क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। अब हम क्या कह रहे हैं, तीनों के स्थान पर एक ही संधारित्र लगा हो जिसका कुल विभव कितना हो V, कुल आवेश कितना हो Q, बस कुल धारिता क्या हो C। संयोजन की समतुल धारिता कितनी हो, CS या C हो, CS है, तो V बराबर Q अपॉन CS रखने पर, बेटा श्रेणी क्रम सीरीज लिया तो CS लिख दिया, क्या आ जाएगा Q अपॉन CS बराबर Q
1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, या हम इसी से मिलेगा हमें 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बेटा श्रेणी क्रम में हम देख रहे हैं 1/C करके है, इसमें जो धारिता होगी वो क्या होगी, न्यूनतम होगी। क्या होगी, न्यूनतम। कभी भी धारिता न्यूनतम क्रम में चाहिए तो हम कौन से क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम। अब जाने हम समांतर क्रम। समांतर क्रम में हमने एक संधाय ले लिया, इसमें सभी संधायकों की पहली प्लेटों को, मान लो 3 संधाय जिनकी धारिताएं कितनी कितनी है, C1 C2 C3, पहली 3 प्लेटों को हमने किन बिंदुओं से जोड़ दिया, A बिंदु से। अगली 3 प्लेटों को दूसरी प्लेटें हैं उनको आपस में जोड़कर B बिंदु से जोड़ दिया, ठीक है ना, पृथ्वी से जोड़ दिया। A बिंदु B, यहाँ पर A बिंदु ये था अपना और B बिंदु ये था। यहाँ पर देखो एक ही लाइन पर है तीनों, इन सीरीज कहा गया। यहाँ पर तीनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है, इन पैरेलल है, इसलिए समांतर क्रम। इसमें प्रत्येक का विभवांतर समान होगा। क्यों होगा प्रत्येक का विभवांतर, क्योंकि ये 2 ही बिंदुओं के बीच जुड़े, यह अलग अलग बिंदु, इसके बिंदु इतने अलग, इसका विभवांतर अलग, इसका विभवांतर अलग, लेकिन इन सब की प्लेटें A पर जुड़ी पहली और दूसरी प्लेटें कहाँ जुड़ी, B पर। इनमें विभवांतर अलग अलग होंगे, लेकिन विभवांतर एक समान होंगे लेकिन आवेश अलग अलग होंगे। इनमें आवेश समान होगा, एक ही लाइन पर है, लेकिन विभवांतर क्या होंगे, अलग। देखो इस पर कुल आवेश गया Q, इस पे पहुंचा प्लस का Q1, तो इस प्लेट पर माइनस का Q1, ऐसे प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q3, उस पर होगा फिर यहाँ Q हो जाएगा। तो इसमें आवेश, तो पहले का आवेश, प्रत्येक पर आवेश कहेंगे हम, क्या होगा प्रत्येक पे आवेश, Q1 बराबर C1 इंटू B, Q2 बराबर C2 इंटू B, Q3 बराबर C3 इंटू B। कुल आवेश क्या होगा, यहाँ पर हमने क्या निकाला था, कुल विभवांतर, ठीक है ना। यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, क्यों, यहाँ क्या चीज बढ़ रही बेटा, आवेश बढ़ रहा है। यहाँ क्या चीज बढ़ रहा था, विभवांतर, इसलिए हमने यहाँ विभवांतर जोड़ा और यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे, आवेश। कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस, ऐसे 4 होते तो 4, Q बराबर क्या कॉमन आ रहा है तीनों में, B, देखो एक C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। अब क्या कहें, यदि संयोजन की समतुल धारिता इक्विवेलेंट CP हो, P पैरेलल के लिए लिख देगा, तब क्या होगा, Q बराबर क्या रखने पर, CP इंटू B रखने पर, कुल विभवांतर तो संयोजन का B है, रख दो, तो CP इंटू B बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू B। यहाँ कॉमन विभव था, विभव कटा, यहाँ पर कॉमन आवेश था, तो देखिएगा CP बराबर क्या आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। इस क्रम में धारिता क्या होगी, अधिकतम होगी। सवाल हम करेंगे, अगर हमें धारिता बढ़ानी होगी तो पैरेलल क्रम जो होगा, समांतर क्रम, इसके संधायक बढ़ाएंगे, और अगर हमें धारिता घटानी होगी तो हम कौन से क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अब मिश्रित क्रम में कुछ श्रेणी क्रम होंगे, कुछ समांतर। श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम का सूत्र लगेगा, समांतर क्रम में समांतर का। इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, आसान सुविधाजनक रहे सॉल्व करें, इसलिए इतना ही सूत्र छोड़ देते हैं। इससे हम किस चीज का मान निकाल सकते हैं, CS का, वो क्या आएगा, न्यूनतम कम से कम आएगा, ठीक है ना। संधारित्रों का संयोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन चैप्टरों को न्यूमेरिकल भाग कहते हैं, अपन न्यूमेरिकल चैप्टर कहते हैं, तो सवाल लगाने के लिए इनके फार्मूले आपको आने चाहिए। ठीक, धन्यवाद। इसके नोट्स डाउनलोड कर ले और पढ़ो।